नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर वन का जो पहला टॉपिक है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके लिए बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, नोट किसी के बने हुए हैं तो उनसे नोट्स कैसे बनाने चाहिए या खुद के नोट्स कैसे बनाने चाहिए, बुक से कैसे नोट्स बनाने चाहिए, ब्लॉग कौन से देखने चाहिए, मटेरियल क्या रिफ़र करना चाहिए और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसकी बात करें तो इनमें जो प्रमुख हैं वो हैं गौरव अग्रवाल सर। इन्होंने जब पहली बार एग्ज़ाम दिया 2012 में तो उस वक्त ये आईपीएस ऑफिसर बने थे। फिर दूसरी बार एग्ज़ाम दिया तो आईएएस ऑफिसर बने। तो इन दोनों कड़ियों में क्या हुआ कि इनके जो नोट्स हैं वो बुनियाद है किसी भी चीज़ की। और ख़ास तौर पे अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सबसे बेस्ट मुझे जो नोट्स लगे हैं वो किसी और के नहीं तो गौरव अग्रवाल सर के हैं। तो गौरव अग्रवाल सर से आप क्या समझ रहे हैं, इधर अभिजीत सिन्हा सर हैं, ये हाल ही में बने हैं 2018 में। तो अभिजीत सिन्हा के जो नोट्स हैं वो एक प्रकार से वेल फॉर्मेट में गौरव अग्रवाल सर के नोट्स ही हैं। तो अगर आप गौरव सर के नोट्स पढ़ चुके हैं तो किसी नोट्स की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आता है गौरव सर का नोट्स, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। राइट। दूसरे अभिजीत सर का नोट्स आ चुका है, तो मैंने कहा कि एक रिवाइज्ड वर्जन है गौरव सर के नोट्स का। तो अगर आपने गौरव सर का नोट्स नहीं पढ़ा है अभी तक तो अभिजीत सिन्हा सर के ब्लॉग पे जाइए और वहाँ से उनके नोट्स पढ़िए माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स तो मुझे नहीं लगता कि आपके एक भी टॉपिक छूटेंगे। सीरियसली बताऊँ तो मैंने गौरव सर के सारे नोट्स देखे हैं, ख़ासतौर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और जो आप वीडियो भी देखते हैं मेरे प्लेलिस्ट का एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो गौरव सर के नोट्स पे ही बेस्ड है। तो ये आपको संकुचित नहीं रहना है कि अगर आपने पढ़ लिया है गौरव सर का तो किसी और की तरफ जाना है। अभिजीत सर का आप रिफ़र कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप अगर आपने गौरव सर का नोट्स पढ़ा है। अब ये हैं रविंद्र झा सर, ये ब्लिस पॉइंट को चलाते हैं, ब्लिस पॉइंट, और काफ़ी माना जाना है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी के लिए, दिल्ली में सिचुएटेड है। तो इनके नोट्स का अगर मैं रिव्यू करूं तो इसमें एक टॉपिक जो है वो काफ़ी बेटर समझाया हुआ, वो है मार्केट स्ट्रक्चर। बाकी के मुझे नामो निशान नहीं दिखे हैं, 4 बुकलेट हैं मेरे पास। और सबसे बकवास जो नोट्स मुझे लगी हैं ये इसी कोचिंग के लगे हैं, ब्लिस पॉइंट के। बाकी मैंने तो ऑर्डर किया था, मैं दिल्ली में जाके नहीं ख़रीदा था। अगर आप वहाँ पे सिचुएटेड हैं तो बताइएगा कैसे नोट्स रहते हैं। जो मैंने पाया उसमें मार्केट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, और जो मार्केट स्ट्रक्चर समझाया गया है ये हूबहू किससे मिलता है, गौरव सर के नोट से मिलता है, या कहिए कि गौरव सर का नोट्स इनके नोट से मिलता होगा। तो अगर नोट्स की बात करें या फिर हाई फाई प्रोफाइल की बात करें तो आपको गौरव सर के साथ जाना चाहिए। मैं हर नोट्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं केवल माइक्रो की बात कर रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए केवल और केवल गौरव सर के साथ जाना चाहिए। रिवाइज्ड वर्जन या कहें कि एक टॉपिक वाइज इन्होंने कर दिया है, अभिजीत सिन्हा सर ने अपने ब्लॉग पे कर दिया है, ठीक है। तो अभिजीत सिन्हा सर के ब्लॉग पे जाइए, आप वहाँ से पढ़िए। स्पेशली जो फ्रेशर हैं तो आप अभिजीत सिन्हा सर के ब्लॉग पे जाइए, वहाँ से पढ़िए, वहाँ से जॉट डाउन करिए सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको किसी भी कोचिंग मटेरियल की तरफ नहीं जाना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे कह रहा हूँ। मेरे 1100 रुपये बर्बाद हो गए इन जनाब के नोट्स मंगवाने में। ये जो नोट्स देख रहे हैं आप आपके सामने, रविंद्र झा सर का माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेरे हिसाब से वेस्ट है अगर आप अभिजीत सिन्हा सर का या गौरव सर का नोट्स पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ग्रेजुएट किसके साथ जाएं। बात होती है किसकी, एच एल आहूजा की, एम एल झिंगन की, एच एल भाटिया की, लाल एंड लाल, ये सब बनाते हैं नोट्स। मतलब नोट्स नहीं, इन्होंने सबने लिखी है, किताबें लिखी हैं इन लोगों ने। एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो ये है एस चंद की, जैसे मैंने
बताया था कि यशचंद हमेशा फेमस रहता है और मटेरियल इसमें कूट कूट के भरा होता है, कुछ छूटता नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ छूटता नहीं है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी के लिए। पर यहाँ पे भी एक दिक्कत है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, रिवीजन का। तो अगर आप ये प्रेफर कर रहे हैं, चाहे आप फ्रेशर हों या आपने ग्रेजुएशन में किया हो, ये बात आपको ध्यान देनी है, जिस दिन भी आप इसे पढ़ें उसी दिन इसके नोट्स आपके पास होने चाहिए, यानी शॉर्ट नोट्स आपका खुद का तैयार होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस बुक को आप स्किप करिए अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसकी अगर शॉर्ट्स नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, एक सीमित समय में इसके सिलेबस को आप नहीं समझ पा रहे हैं। सिलेबस मतलब कि इस बुक में दिया क्या है। मैंने इसके कंटेंट देखे तो इसमें भी साफ साफ नहीं दिया हुआ है कि मतलब यूपीएससी के हिसाब से कि ये मार्शल हो गया, ये वार्सेलियन हो गया, ये हो गया। इसमें भी आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है। ढूंढने की आवश्यकता मतलब कि आपको 10 से 15 दिन देने पड़ेंगे इसके केवल सिलेबस को समझने के लिए कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। अगर पीडीएफ हो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आप सर्च करेंगे आपके समक्ष आ जाएगा। पर पीडीएफ में जल्दी मिलती भी नहीं है, और जो उपलब्ध है 400 MB की है, वो डाउनलोड नहीं होती है। तो बेटर ये होगा आपने ख़रीदा, अभी ही ख़रीद लिए, बहुत दिक्कत पड़ेगी डाउनलोड करने में। और जैसे आपने उठाया पहले दिन से ही नोट्स बनाइए, पहले रफ़ में बनाइए, फिर जो आपने रफ़ में बनाया है जब एक बार पढ़ लेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तब जो आपके नोट्स तैयार होंगे वो किसी काबिल लायक होंगे। तो अगर मैं कहूँ ये किसको मैं प्रेफर करूँगा, तो ये मैं ग्रेजुएट वालों को प्रेफर करूँगा। ये सबसे बेस्ट रहेगा ग्रेजुएट वालों को, जिन्होंने ग्रेजुएशन में ये किताब ले ली थी, उनके लिए बेटर है। इसके अलावा कौन कौन सी किताबें ले ली जाती हैं ग्रेजुएशन में? इसके अलावा ले ली जाती है HL भाटिया, ठीक है, और भी जिनके आप नाम जानते हो, HL भाटिया हो गया, और MN झिंगन हो गया, ML झिंगन, और लाल एंड लाल, यानी कि लाल एंड लाल एक आती है। लाल एंड लाल हिंदी मीडियम में काफ़ी फेमस है, हिंदी मीडियम वाले लाल एंड लाल काफ़ी पढ़ते हैं, और HL आहूजा उसके बाद पढ़ते हैं। और ML झिंगन, ठीक है, ML झिंगन एक क्रिप्स नोट है। अगर आप स्किप कर रहे हैं इसको तो ML झिंगन के साथ जाइएगा। मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। इसमें भी आपको 10 से 15 दिन लगाने पड़ेंगे सिलेबस को समझने के लिए कि भाई पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा बुक पे मत रिलाई करिए। अगर बुक पे रिलाई कर रहे हैं तो ये मान के सोचिए कि आपको कम से कम 3 महीने तो देने पड़ेंगे। 3 महीने दें केवल पढ़ने के लिए नहीं, साथ में साथ नोट्स आपके तैयार हो जाने चाहिए। अगर आप 3 महीने दे रहे हैं, नोट्स आपके होने चाहिए आपके हाथों में इन 3 महीने में, राइट। तो ये बात हुई इन दोनों की। अब इसको पढ़ने से पहले मैंने कहा फ्रेशर भी इसको यूज कर सकते हैं, पर बस शर्त है कि आप नोट्स बनाएं और सेलेक्टिव रीडिंग करें। सेलेक्टिव रीडिंग मतलब कि आप सिलेबस जब जान लेंगे तो सिलेबस के हिसाब से अपनी टॉपिक को चूज़ करिए कि मुझे पढ़ना क्या है। अब मेरे हिसाब से कि स्किप करने वाला काम या नोट्स वाला काम, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो कड़ी है वो है क्लास 12 की ये NCERT, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले अगर आपको कोई किताब पढ़नी है, नोट्स भी छोड़ के, इनके भी नोट्स नहीं पढ़ने, इनको भी नहीं, इनके भी नहीं, सबसे पहले ये आपकी क्लास 12 की ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये सभी के लिए है। और जब आप इसे ख़त्म कर रहे हैं 10 से 15 दिन दीजिए, और एक काम साथ में करिए कि NCERT एक काम करता है कि जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उनको ये हाईलाइट कर देता है बोर्ड में, उसके आप अलग से नोट्स बनाइए। होता क्या है कि ये जो हाईलाइट करते हैं NCERT वाले, वहाँ से डायरेक्ट उसको ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, बस लिख देते हैं कि हाँ इसकी वजह से होता है। और UPSC क्या करेगा कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा। NCERT पे केवल एक शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एडवांस में आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, नोट्स में शायद मिल जाए आपको, राइट। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, जब आप NCERT बना रहे हैं तो उसमें भी नोट्स बनाइए, और नोट्स किसके बनाने, जो हाईलाइटेड शब्द हैं,
जो हाइलाइटेड शब्द हैं उनके आप डिजिटली फॉर्म में या रूलर नोटबुक में नोट्स बनाएं। डायरेक्ट गूगल करिए और जो भी उससे रिलेटेड आर्टिकल आपको मिल रहा है उसको कट एंड पेस्ट कर लीजिए, पढ़ लीजिए या जॉट डाउन कर लीजिए। ये करने के बाद एक बार जब आपने इसको पढ़ लिया, क्लास 12 की ये जो इकोनॉमिक्स की बुक है ये आपने पढ़ी, एक बार फिर दूसरी रीडिंग करिए और दूसरी रीडिंग के साथ जो आपने नोट्स बनाया है हाईलाइटेड सबका, उसको पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर इस बुक के साथ जाइए। अब इतना करने के बाद आप किसी भी नोट्स की तरफ रुख ले सकते हैं। रुख लेने का मतलब है आप किसी भी नोट्स को पढ़ सकते हैं। इनको पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसमें जो एकदम गाढ़ा करके बता के छोड़ देते हैं, एक शब्द में एक सेंटेंस में छोड़ देते हैं, उस पर आपको नोट्स बना लेने हैं। वो नोट जब आपके बन जाएंगे और आप इनके नोट या इनके नोट या इनके नोट किसी के ब्लॉग से मटेरियल से पढ़ लेते हैं, तो आपको ये स्किप करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मैं इसको स्किप करने की क्यों बात कर रहा हूँ बार बार, काफ़ी मोटी है ये। आपके पास 6 इंच 0.3 करके आपकी मोबाइल होगी, उसकी आधी मोटाई का तो ये बुक है, लगभग 3 इंच के बराबर इसकी मोटाई है। लगभग 15 से 20 दिन तो आप इसके अगर केवल सिलेबस पे देंगे तो सिलेबस इसका समझ में आएगा कि भाई मुझे पढ़ना क्या है, तब आपके दिमाग में जाएगा कि हाँ भाई ये पढ़ना है। पर जब ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है कि पढ़ना क्या है, उसको पढ़ने के लिए बेसिक बुक आपके पास उपलब्ध है, उसको समझने के लिए बस एक काम आपको एक्स्ट्रा करना है यहाँ पे माइक्रो में, कि जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उनके आप एक एक पेज में शॉर्ट्स नोट तैयार कर लीजिए, या डिजिटली फॉर्म में या अपनी कॉपी में लिख लीजिए और जब भी पढ़ें तो उससे स्टार्ट करें, उसको पढ़िए। मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि टॉपिक्स डायरेक्टली उठा लेते हैं यूपीएससी वाले, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। और ये जैसे हो गया MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सब्सटीट्यूशन, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये सब आपको दिया है वो हाईलाइटेड वर्ड में है, मतलब गाढ़ा करके दिया हुआ है, उसके आप नोट्स बना लीजिए। मुझे लगता है अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली मैंने अभी तक ये कहा कि एक बेसिक बुक होनी चाहिए आपके पास जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो उसके लिए क्लास 12 की बुक, साथ में आपकी एक नोट्स होनी चाहिए। नोट्स होगी जो गाढ़े शब्द हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं करता एनसीईआरटी, बस लिख के छोड़ देता है, उसको आपको अलग से एक नोट्स बना लेनी है, रख लेना, उसको बार बार रिवाइज करना है, और उसके बाद आप किसी भी नोट्स के साथ जा सकते हैं। मेरे हिसाब से गौरव सर के जो नोट्स हैं बेस्ट हैं, पर अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं सीरियल वाइज, तो ये काम अभिजीत सिन्हा सर ने कर दिया है अपने ब्लॉग पे, तो उनके ब्लॉग पे जाइए और टॉपिक वाइज अब गौरव सर के नोट्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कह रहा हूँ मैं, और किसी नोट्स के बारे में नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कह रहा हूँ। वरना आप मैक्रो पढ़ने लगे, पब्लिक फाइनेंस पढ़ने लगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे और कहें कि सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिव्यू किया है और मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि भैया इसी पे जाए। और जो बच्चे छूट रहे हैं ग्रेजुएट वाले, तो ग्रेजुएट वालों का सिंपल सा बात है कि काफ़ी बच्चों ने जो दिया है, निकाला भी है, तो अपनी ग्रेजुएशन की बुक से ही निकालते हैं, आपको कोई और अलग से बुक नहीं लेनी है। अगर ये आपने नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में, पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, राइट। अब हम अपने अगले स्लाइड पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपना मार्क्स कैसे, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। सो हाउ टू चूज़ राइट बुक इन अकॉर्डेंस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू सेकेंड स्टेज आर एट ऑप्टिमम लेवल। तो ये जो मैंने लिखा है शब्द, ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आप पढ़ते होंगे, ऐसे करके लाइन जाती है, 3 स्टेज पढ़ते हैं, 1 2 3, और दूसरा स्टेज सबसे बेटर होता है, यानी कि ऑप्टिमम लेवल। उतना ही पढ़ो जितने की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है वो 0 हो जाती है। तो उससे ज़्यादा पढ़ने की, यानी पीएचडी करने की माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई ज़रूरत नहीं है।
पीएचडी करने से कुछ नहीं होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी रहेगी वो ज़ीरो है। और ये आपको इकोनॉमिक्स की थ्योरी में अच्छे से समझाया गया है कि उतना ही बताओ जितने की आवश्यकता है, राइट। तो अगर आपने अचल आहूजा पढ़ी है, अचल आहूजा मतलब कि ग्रेजुएशन में कोई भी किताबें पढ़ी हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं अचल आहूजा, सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस दिन आप पढ़ें उसकी नोट्स तैयार रखें, उस दिन उसकी नोट्स तैयार रखें। ऐसा ना करिएगा कि मैंने अचल आहूजा पढ़ लिया फड़फड़ा के और कुछ समझ में तो आया, अगले दिन दिमाग से गायब हो गया। शॉर्ट नोट्स बनाइए ही बनाइए। कोई भी मोटी किताब अगर आप खरीद रहे हैं, एनसीईआरटी की कोई नोट्स नहीं बनानी है। जो नोट्स बनानी है उनके शब्दों की बनानी है, जो हाईलाइटेड होते हैं, जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दे सकते हैं, जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। यानी कि इस बुक में जो हाईलाइटेड शब्द हैं एक ही सेंटेंस में ख़त्म कर दिया जा रहा है, उसके आप क्रिस्प नोट एक एक पेज के, आधे आधे पेज के ज़रूर तैयार करें, छोड़े मत, किसी भी कीमत पे ना छोड़ें। अगर आपको ये बुक स्किप करनी है, अगर आपको ये बुक स्किप करनी है तो इसके साथ इसके जो गाढ़े गाढ़े शब्द हैं उसके नोट्स होने ही होने चाहिए आपके साथ। और उसके बाद किसी टॉपर्स के नोट्स, टॉपर्स, आपके जो टॉपर्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे टॉपर्स के नोट्स को अपडेट कर देते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा अभिजीत सिन्हा सर, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, गौरव सर के नोट्स को ही एक वेल फॉर्मेट तरीके से अरेंज कर दिया है, राइट। तो जब अरेंज है तो ये टॉपर सीक्रेट है। आपको भी यही करना है, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को जो आपने पढ़ा है, आप यहाँ से नोट्स बना रहे हैं तो उसको अरेंज करिए, ठीक है। सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो रूलर कॉपी आती है एक, जिसमें रूल लगा होता है, तो उसमें लिखिए। और जब आपका टॉपिक ख़त्म हो जाए तो रूल को निकाल के अपने पेज सफल करके हर एक जहाँ पे जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से जो है, आप उन पेजों को लगा दीजिए। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं लिख रहे हैं, पेजों पे लिख रहे हैं, तो रूलर बुक पे लिखें तो ज़्यादा बेटर है, या फिर A4 साइज़ पेपर पे। इन दोनों में से किसी पे भी आप जा सकते हैं। जो उस तरह की बुक होती हैं तो उस पर आप बनाएंगे, फिर से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, टॉपिक वाइज बनाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप रूलर बुक पे बनाएं, बाद में उसको रीसफल कर लें। तो ये जो है स्ट्रेटजी मैंने बताई है, ये इसके बेसिस पे बताई है कि आप कम से कम लगाएं, लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न्स के लिए। और यही सबसे बेस्ट है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, एक तो आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शन ले लिया है, इसके अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो 5 टॉपिक हैं। एडवांस माइक्रो है, एडवांस मैक्रो है, मनी बैंकिंग फाइनेंस है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इसको अगर आप ख़त्म करने बैठेंगे और क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने बैठेंगे, जो बच्चा सीरियस होगा उसको कम से कम 5 महीने तो लगने ही लगने वाले हैं। और आपको वक्त क्या मिलता है प्रीलिम्स के बाद मेंस देने के लिए, केवल 3 महीने। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल हमको इकोनॉमिक्स पेपर 1 का, केवल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का केवल पेपर 1 ही पढ़ना है। हमको इसके अलावा भी कुछ पढ़ने हैं भाई। जीएस पेपर 1 पढ़ना है, जीएस पेपर 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, एससी के लिए कुछ मटेरियल इकट्ठा करने, कोर्स इकट्ठा करने हैं, ठीक है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि आप रैंक में आ सकें, आप आईएएस बन सकें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप इस फैक्ट को, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखिए, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न पे, यानी कि एग्ज़ाम में आप प्रोड्यूस कर सकें, इस पे आप ध्यान रखिए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मैंने जो बताया तो प्लीज़ मुझे बताइए, लाइक डिसलाइक करके और कमेंट करके।